दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी जी में मायके आग लगाने या झगड़ा करने नहीं आती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ऐसे शब्द सुनकर अर्चना का खून खोल उठा। दीदी, आप हमारे बीच में मत बोलिए, ये हमारे घरेलू मामला है। अब आपकी माँ ऐसी हरकतें करेगी तो सुनेगी भी। मुझे भी पता है कि मुझे अपनी सास का ख्याल कैसे रखना है। आप अपना घर संभालिए, 2 दिन के लिए आती हो मायके तो इस तरह आग मत लगाओ। जो बन रहा है खा लीजिए और अपनी माँ से मिलकर चले जाइए। आप तो आती ही इसलिए हैं ताकि आधा घर आपके नाम हो जाए। अपनी छोटी भाभी मोनिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अर्चना का खून खोल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भाभी के मन में उसके लिए इतना जहर भरा हुआ है। मोनिका का व्यवहार उसकी माँ रेणुका के प्रति जरा भी नरम नहीं था। वो आते जाते वक्त रेणुका जी का अपमान करती रहती थी। रेणुका जी ने सुबह मोनिका को कहा कि तुम्हारी दीदी ने अब प्याज खाना छोड़ दिया है, तुम उसके लिए बिना प्याज का नाश्ता बना देना। इस पर मोनिका भड़क गई। जो जैसा बन रहा है खा लो। मोनिका ने सारा गुस्सा रेणुका पर निकाला तो अर्चना ने समझाया, तुम्हें अपनी सास से बात करने की तमीज नहीं है। वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं। क्या यही संस्कार हैं तुम्हारे? रेणुका जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी अर्चना की शादी इसी शहर में की है। वो स्कूल में टीचर हैं। छोटा बेटा अनुभव अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। शादी से पहले ही अर्चना नौकरी करने लगी थी क्योंकि उसके पापा का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। छोटी उम्र में उसने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल ली। अनुभव को पढ़ाया और माँ का सहारा बनी। अनुभव की नौकरी करने के बाद ही अर्चना ने अपना घर बसाया। मोनिका के आने से सबसे ज्यादा अर्चना खुश थी। उसे एक भाभी मिल गई थी। मोनिका स्वभाव की तेज और मुंह फट निकली। उसे छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं था। जरा जरा सी बात पर रेणुका को फटकार देते अपने हिसाब से रसोई घर में खाना बनवाती। उसने आते ही पूरा घर अपने नियंत्रण में ले लिया था। अर्चना का आना और उसका गुणगान भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो यही चाहती थी कि वो ना आए। कभी अपने मुंह से ये नहीं कहती कि दीदी आप आए हो तो रुकिए, ना ही अच्छे से बात करती थी। अर्चना भी बस अपनी माँ से मिलकर
चली जाती थी मोनिका के घर पर। हमेशा उसके मायके वालों का ही जमावड़ा रहता था। उनकी खातिरदारी में रेणुका जी भी लगी रहती थी। अर्चना का आना एक दिन भी भारी लगता था, पर मोनिका की बहनें कई दिनों तक रहकर चली जाती थी। आज परीक्षाएं होने के बाद बड़े दिनों बाद अर्चना को स्कूल से समय मिला तो वो मिलने चली आई और मोनिका ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अनुभव भी अपनी दीदी का अपमान होते हुए देखकर मौन रहता। मोनिका मत भूलो, ये घर माँ का है और तुम इस घर की बहू हो। दीदी घर माँ का हो, पर मेरे पति की कमाई से चलता है। रोटी तो मेरा पति ही कमाता है, खाली घर से पेट नहीं भरता है। उसके लिए रसोई में राशन होना चाहिए। मोनिका इतना घमंड भी ठीक नहीं है। दिन बदलते देर नहीं लगती। मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अनुभव माँ का अपमान होते हुए देख सकता है, पर मैं नहीं देख सकती हूँ। अर्चना ने सामान पैक किया और माँ को लेकर चली गई। अर्चना के घर में सास ससुर तो गांव में रहते थे। इधर घर में अर्चना की एक बेटी लावण्या और पति परिवार में थे भी। लावण्या 8 साल की थी। वो दिन भर नानी के आगे पीछे घूमती थी। नानी के आने से लावण्या का अकेलापन दूर हो गया। लावण्या को रेणुका जी कहानियां सुनाते, उसके बालों में मालिश करते, उसकी सोटी बनाती थी, उसके साथ सभी तरह के खेल खेलती थी। लावण्या बहुत ही खुश थी। इधर रेणुका जी भी लावण्या के साथ में अपना सभी दुख और अपमान भूल गई। एक दिन रात को खबर मिली कि तेज गाड़ी चलाते हुए अनुभव और मोनिका की कार का एक्सीडेंट हो गया। अनुभव और मोनिका को गंभीर चोटें आई हैं। रेणुका जी और अर्चना अस्पताल गए। मोनिका को होश तो आया, पर उसमें जान नहीं रही। उसके पास कुछ शब्द नहीं थे। ऐसी हालत में उसकी सास और ननद ही उसकी सेवा कर रही थी। अनुभव और मोनिका को अर्चना अपने घर ले आई। स्कूल भी जाती और दोनों भाई भाभी को भी संभालती रहती। अर्चना के पति योगेश भी बराबर साथ दे रहे थे, जिनसे कभी मोनिका सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। सबकी सेवा से अनुभव और मोनिका ठीक हो गए। अब वो अपने घर जाना चाहते थे। मम्मी जी, आप भी अपना सामान ले लीजिए, हम सब अपने घर चल रहे हैं। मोनिका ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपका और दीदी का हमेशा ही अपमान किया। जीजा जी का भी सम्मान नहीं किया। हम दोनों अब पछतावे की आग में जल रहे हैं। हमें
माफ कर दीजिए, आज हमारे दुख में आप लोगों ने ही हमारा साथ दिया है। मेरे मायके वाले तो बस औपचारिकतावश आए और हाल पूछ कर चले गए। मोनिका, मुझे कोई जायदाद का लालच नहीं है। माँ का घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं अपने पति और बेटी के साथ खुश हूँ, पर इस बात का दुख होता है कि मेरे भाई और भाभी मुझसे नाराज रहते हैं। मैं मायके आग लगाने या झगड़ा करने नहीं आती हूँ, मैं तो बस मायके माँ और तुम दोनों से मिलने आती हूँ। तुम भी तो अपनी मम्मी से मिलने जाती हो। मोनिका और अनुभव शर्मिंदा हो रहे थे, उनकी नजरें झुक गई थी, पछतावे के आंसू बह रहे थे।